आप लोगों का सरकार के प्रति आक्रोश है। मंच पर विराजित हम सबके सहते और बड़े भाई के रूप में भूमिका निभाने वाले नारायण जी बेनीवाल साहब, पूर्व विधायक। यहां दो नारायण का जिक्र हो रहा है। एक तो वो नारायण जो हनुमान के साथ न्याय की लड़ाई में लक्ष्मण बन के खड़ा है, और दूसरा वो नारायण जिसको रक्षक बनाया लेकिन भक्षक बन गया। मैं कौन से नारायण की बात कर रहा हूं आपको पता है? समझ गए या विस्तार से समझाऊं? उस नारायण का ये धर्म था जैसा इस नारायण का धर्म है। एक तरफ से रक्षक की भूमिका निभा रहा है, दूसरा नारायण जिसको पढ़ाने में लिखाने में किसी की भूमिका नहीं थी, वो अपने आप अपनी अच्छी सर्विस लगी, नौकरी लगी, लेकिन सत्ताओं के इशारों पर गलत काम कर रहा है। कहा जाता है जब रक्षक की भक्षक बन जाए फिर जनता कहां जाएगी। कहा जाता है जब रक्षक की भक्षक बन जाए फिर जनता कहां जाएगी। नागौर के पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी नौकरी कोई भीख में नहीं मिली है, मेहनत से लगे हो आप, तो मेहनत से ईमानदारी से नागौर के लोगों के साथ न्याय करने का काम करो, ना कि सत्ता के इशारे पर आप अपना ईमान बेचकर ईमानदार लोगों के साथ कुठाराघात जो कर रहे हो, सत्ता के इशारे पर जो नाचने का काम कर रहे हो, ये कोई सत्ता स्थायी नहीं है। 5 साल की किराए की कुर्सी है जिसमें 20-21 महीने तो चले गए, और थोड़े बहुत जो इधर उधर है, क्या पता कब सत्ता परिवर्तन हो जाए और फिर आप कहां जाओगे। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, उसे बच्चा हुआ है, आखिर तो उसे इस बात को आपको समझना होगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर हमारे बीच में बैठी एक दलित समाज की महिला जिसका नाम है इंदिरा देवी बावरी, जो पिछली बार विधायक थी। विधायक बनी तब मेरी मेड़ता में बहुत सारी रिश्तेदारी है, बहुत सारे गांव है इनके, 5 लोटिया, सवंडिया, इनके जसनगर में हो गए, हर जगह। तो मैंने क्या होता मोटी इंदिरा जी ने भेजिया कई काम करी। मैं कहते नैसो राको कई कई हैं चीजा वेजो को दिखे को नहीं। थार देख जो ओ बूरुड़ो मतीरो है, ओ बूरुड़ो मतीरो है, थारे मिठो निकली थे देन मत लो। जब बात हुई 5 साल पची वो लोगों गलती करी, भाजपा रो विधायक बना दियो। अब मन कहवे कि इंदिरा जी हाथ जड़े तो मामलो ठीक हो, हमें तो वही कंपनी वाला दलाल बन गा, कटी बजरी माफिया रा दलाल, कटी टूंदा, दूजा तीजा काम एक काम कर रहा है। तो मैं थान क्या हो तो को नहीं कि वो बूरुड़ो मतीरो है, इन्हें मत ही छोड़ो। पर कई बार कही वे कि जिन टाइम सुनाव वे उन टाइम कई गलतियां आपाऊ हो जावे, पर अब ध्यान रखना है। 4.5 साल तक तो पे एक हिर का हनुमान जी रहते, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन लास्ट में जब वोटर टाइम आवे, लाला 2-3 महीना में कहीं करा कैसा हमारे काको सारो दबाव आएगो, मारे बाबू सार दबाव आगो, मारे वे बूढ़ू जी रे धर्म भाई है, धर्म बेन है, फलाना है, नेता होशियार वे, धर्मेला वेगा गणा करे। लेकिन फिर हमारी मदद करने के लिए वो धर्म भाई आता है क्या? इस बात का आप मुझे जवाब दो। वो काके का रिश्तेदार आता है? कोई नहीं आता है। 5 साल तक हम तड़पते हैं, दर दर न्याय के लिए भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, और इन सत्ता को इशारों पर नाचने वाले पुलिस अधिकारियों से प्रताड़ित होते हैं। कोई नहीं, ये दोनों भाई खड़े होकर हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात पर विचार करते हैं, फिर भी ये कभी हार नहीं मानते, मजबूती से किसान के बेटे को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं। बात हक और न्याय की हो तो बुलावे नहीं भेजे जाते, बात हक और न्याय की हो तो बुलावे नहीं भेजा जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं चले आते हैं, वह स्वयं चले आते हैं। आप लोग जिस हिसाब से आए हो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि निश्चित ही आने वाले पंचायती राज के चुनाव में बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा।
खींवसर और नागौर के विकास के लिए जिस हिसाब से नेताजी ने पिछले 20 सालों में मेहनत की है, उस हिसाब से निश्चित ही यहाँ के लोग बड़े मजबूत है। हमारे वहाँ पर रैलियाँ होती है, हमारे यहाँ पर धरने होते हैं, बुजुर्गों की संख्या कम होती है, लेकिन नागौर की इस रैली में मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक मुझे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो उम्मीद भरी नजर से हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने और स्वयं की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं। मैं बात करता हूँ मेरे समाज की, आपके इस मंच के माध्यम से। मेरे समाज का एक बच्चा नारायण जी भाई साहब 9 सालों से गायब है, 2016 में गायब हुआ था, जिसका नाम है मनोहर नेत्रा। आपने सुना होगा, नेताजी लोकसभा में इसके लिए तत्परता से आवाज उठाते हैं। पर मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज का 80% वोट है जो बीजेपी को जाता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 80% वोट जो है वो बीजेपी को जाता है। लेकिन क्या हो गया, अब तो डबल तिबल सौबल 5 इंजन लगे बीजेपी को, सरपंच से लगाकर ठेठ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक आपके हैं। क्यों उस बच्चे की सीबीआई जांच नहीं दे रहे हो? क्या कारण हो गया? वो माँ अपने बेटे को न्याय दिलाने की आस में दर दर भटकती हुई आज वो भगवान को प्यारी हो गई है, लेकिन उसके बेटे को न्याय दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय नहीं है। इन बातों का भी ध्यान रखना। कितनी माँ होगी, कितने पिता होंगे, कितनी बहनें होगी जो अपने इसे बच्चों को, भाइयों को, बहनों को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाइयों जग जाओ, 2028 के समय हमें ध्यान रखना है, इन रिश्तेदारियों में नहीं उलझना है और हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कैसे मजबूत करें। मैं पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था कि हमारे खींवसर के नवेले विधायक तो पहले तो कहते हैं पर्सन संख्या 420, जिनकी शुरुआत ही 420 से हुई है। और हाँ, उन्होंने सही कहा, गलत कुछ नहीं कहा। देखे बूढ़िया कहे नहीं, जिनारे जड़ो विचार वे जड़ी कोठे बात वे वह होटे आ जावे। उन्होंने काम हो 420 करना। मिनकर आगे गया, रोया, चिल्लाया, रिश्तेदारियां निकाली कि मुँह हड़मोहन जी आदमी हूँ, यो कैपरान जीत गा। आ तो ही बायोडीजल वालों काम, उन्दो काम। पछे तो देखी कि माइनिंग रो घोटालो, और काले तो नेताजी कागदिया बतावता कि भाइयों रे बिजली रा बिल है उनारा बाकी पड़िया और नया कनेक्शन ले लिया। असल बताओ, बिजली का शोर कौन हुआ? बिजली का असली शोर कौन है? खींवसर का विधायक। कौन है? दोनों हाथ उठा के बताओ, बिजली का असली शोर कौन है? देखो, हमारे नेताजी का तो कनेक्शन कटा, इसलिए कटा क्योंकि हमने बिल नहीं भरा होगा, तो कट गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमने 420 करके नया कनेक्शन नहीं लिया है। सेटलमेंट के लिए उन्होंने लेटर डाला था, फाइल डाली थी, अर्जी डाली थी, लेकिन यहाँ के अधिकारी बदमाश है, उन्होंने इसलिए ये काम नहीं किया। लेकिन अब हाथ लगा के बताए कोई मीटर की ओर, आंखें निचोड़ लेंगे, फोड़ लेंगे, ध्यान रखना। अगर दम है, अगर हिम्मत है, अगर दम है यहाँ के सरकारी नुमाइंदों में, तो जाकर उस विधायक के भाई का कनेक्शन काटे जिसने सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। मैं भाइयों आपको सावचेत कर रहा हूं कि एक हो जाना, नेक हो जाना, आगामी पंचायती राज के चुनाव में किसी की बातों में मत आना, और एक होकर हमें हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत कैसे करें, इस बात का ध्यान रखना है। राजस्थान में बहुत जगह पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले पानी की समस्या है, उसमें मेरा गांव भी शामिल है। जब जरूरत पड़े तो मेरे जैसे भाई को भी मजबूत करने के लिए बालोतरा की ओर निकल पड़ना, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूं वो पूरा का पूरा एरिया फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से परेशान है। और मेरा जो गांव और आसपास का जो इलाका है वो पूरा का पूरा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है। काला सिंकारा का प्रोजेक्ट वहां पर बना हुआ है, और अगर उन्हें बसाना है, तेजाजी ने जैसे गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे, उसी तरह हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि हिरणों की रक्षा कैसे की जाए, मोरों की रक्षा कैसे की जाए, गायों की रक्षा कैसे की जाए, वन्य जीवों की कैसे रक्षा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप